अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे हम अपनी साइट बनाएँगे और उस साइट को बेसिक साइट बनाएँगे और उस साइट को हम जो है कंप्लीट करेंगे मतलब उस साइट को हम प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे, वेबसाइट को प्रॉपर जो है हम सर्विसेज़ की यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ की वेबसाइट बनाएँगे मतलब एजेंसी की वेबसाइट बनाएँगे और उसको हम प्रॉपर क्रिएट करेंगे और उसको मैं आपको एक प्रॉपर उसको बनाने का तरीका बताऊँगा और उसके ऊपर आप प्रॉपर अपनी वेबसाइट्स को कैसे बना सकते हैं। तो ये एक साइट है, मैं आपको जस्ट ये डेमो के लिए बता रहा हूँ, आप अपना डेमो कैसे कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर वेबसाइट बनानी है, तो आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, होस्टिंगर पे आप आ जाएँगे, ठीक है? होस्टिंगर से आकर आप अपनी सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेंगे, अपनी डोमेन को और अपनी होस्टिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो होस्टिंगर पे आएँगे, आप अपनी डोमेन को देखेंगे, मैंने अपनी वेबसाइट का नाम सोचा हुआ है, आप भी चाहें तो अपनी वेबसाइट का नाम सोच सकते हैं। तो मैंने अभी जो है फनल कोर के नाम से एक वेबसाइट को सर्च किया, ये ऑलरेडी टेकन है क्योंकि इसको मैंने लिया हुआ है, ठीक है? तो आपने जो भी नाम अपना देखना हो, तो यहाँ से आप पहले सर्च करेंगे अपने नाम को, उस नाम की आप डोमेन देखेंगे और जो है फिर आप प्लान बाय करेंगे प्रॉपर। देखिए प्लान कैसे बाय करेंगे, अभी आपने आ जाना है होस्टिंगर पे और होस्टिंगर को ओपन कर लेना और सबसे नीचे आएँगे ये देखिए, यहाँ पे आप आएँगे तो आपको यहाँ पे इसके प्लान नज़र आ रहे होंगे, तो आपने कौन-सा प्लान बाय करना है? बिज़नेस वाला। कौन-सा प्लान बाय करना है? बिज़नेस वाला जिसके अंदर आपको पा 50 वेबसाइट मिलेंगी और 5 आपको नोड जेएस की एप्लीकेशन भी मिलेंगी, 50 जीबी डाटा मिलेगा, 5 ईमेल पर वेबसाइट के हिसाब से पर ईयर में मिलेंगी और बाकी चीज़ ये देखिए सब आपको फ्री मिलेगा और इसके अंदर हर चीज़ आपकी फ्री है, ठीक है? तो बिज़नेस वाला प्लान बाय करना है लेकिन उस प्लान को बाय कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? जब मैं इसका प्रॉपर इसका एक लेक्चर बनाऊँगा कि इसका आप प्लान कैसे बाय करेंगे और किस तरह आप चीज़ों को लेके चलेंगे। फ़िलहाल आपको डेमो के लिए बताने के लिए आप डेमो उसके ऊपर वर्क कैसे कर सकते हैं, लर्निंग फ़ेज़ के लिए जब आप प्रॉपर बना लें, फिर आप होस्टिंगर पर आकर अपनी वेबसाइट को लाइव कर दें उधर आके। तो आपने क्या करना है, एक ये वेबसाइट है, इसका नाम है पैंथियॉन, ठीक है? इसको आपने ऑन कर लेना है, वेबसाइट का नाम pantheon.io है, तो इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आके आप अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे, ठीक है? इसके अंदर आप 2 वेबसाइटों को बना सकते हैं वर्डप्रेस की, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कनेक्ट विद गूगल और यहाँ पे आप आएँगे, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो आपकी आईडी होगी उसको आप ऐड कर लेंगे और यहाँ से आप कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, कंट्री सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? और यहाँ से आप नीचे अपनी सर्विसेज़ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? मार्केटिंग और यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। यस, कंटिन्यू। अब इसकी सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएँगी, मैंने नोशन में डाली हुई है, यहाँ से आपको मैं वीडियोज़ के नीचे रख दूँगा और आपने यहाँ से जाकर प्रॉपर इसको ले लेना है, क्लियर? ये आपकी प्रॉपर डैशबोर्ड ओपन हो गया है। सबसे पहले आपने क्या आपका क्या आएगा, होम आएगा। अब इसे देखिए स्टैंड बॉक्स है, तो स्टैंड बॉक्स क्या है आपका, जस्ट इसके अंदर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ना कि आप इसके ऊपर गूगल में लाइव कर सकते हैं। जस्ट ये आपका प्रैक्टिकल के लिए होता है, ठीक है? ये गूगल में लाइव नहीं हो सकता। पैकेज आपने कौन-सा आ रहा है आपका, सिल्वर, और सिल्वर ही रखना है आपने। उसके बाद आपका क्या आ रहा है, साइट लिस्ट, जो आप वेबसाइट बनाएँगे इसके अंदर आपकी शो हो रही होगी। ठीक है? जो-जो वेबसाइट होंगी, 2 वेबसाइट इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? क्रिएट न्यू साइट, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी साइट का नाम रखेंगे। मैं रख देता हूँ funnelcore.io, फनल कोर बस ये रख दें क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है तो हम यहाँ से 1 कर देंगे, फनल कोर 1, ठीक है? और यहाँ से ये देखिए आपकी ये डोमेन प्रॉपर बन रही है, ठीक है? ये जस्ट प्रैक्टिकल के लिए है, ठीक है? साइट का यूआरएल ये आपको दे रहा है, ठीक है? सिलेक्ट जी, हमारा ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो के आ चुका है। हम यहाँ से चलेंगे गो टू साइट में।
और यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी थीम को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? थीम को। अब थीम को सिलेक्ट आप कैसे कर सकते हैं? थीम फॉर रेस्ट एक वेबसाइट है। आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आके आप अपनी मर्जी की थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने थीम सिलेक्ट की हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगा और यहाँ से बता भी दूंगा आप थीम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आके आपने क्या सिलेक्ट करना है, वर्डप्रेस, और यहाँ से पॉपुलर्स एटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये देखिए ये आपकी सारी थीम्स आ गई हैं। आप यहाँ से चाहें तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं मार्केटिंग की। ठीक है, वेबसाइट। तो ये आपकी मार्केटिंग की आ गई हैं। आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छी सी, जो हमें जिसका प्रीव्यू हमें अच्छा लगेगा। ये ओपन नहीं हो रही तो दूसरी देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आएंगे, ये देखिए हम इसका डेमो ले लेते हैं। कहाँ पे? ये देखिए होम पेज, होम पेज, होम पेज। ठीक है, ये आपके कितने 20 से 22 होम पेज इस पे मौजूद हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और ये देखिए इसका होम पेज। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आ रही जो मैंने सेलेक्ट किया। आप अपने उसके लिए तो मैं आपको वैसे वो बता देता हूँ। उसका नाम है मैक्स रीच। ठीक है, मैक्स रीच। ठीक है, ये वाली है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छी, एक डिसेंट थीम है, प्यारी थीम है जिसकी कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे हैं, ये देखें। ठीक है, और ये थीम में पता भी चलता है कि ये एक थीम है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसमें आपके 3 टेम्पलेट्स आ जाते हैं। होम में आएंगे, सेकंड देखें आपका सेकंड भी इसमें अच्छा बना हुआ है, फिर थर्ड भी इसमें अच्छा बना हुआ है, ये देखिए। ठीक है, सेकंड है, इसके साथ साथ आपका थर्ड आ रहा है। तो हम इसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे वो मैं बाद में डिसाइड। और मैंने इसको डाउनलोड्स कहाँ से किया है? मैंने इसको जो है डाउनलोड्स कहाँ से किया है? मैंने इसको डाउनलोड किया है WP लॉकर से। ठीक है, WP लॉकर, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपका WP लॉकर आ रहा है। तो यहाँ पे आप आके उसको सर्च कर लेंगे। ये देखिए। ठीक है, हमारी थीम है, आपने वो वाली उठानी है जो आपकी ओल्ड हो, मतलब ओल्ड से मुराद, सॉरी, न्यू अपडेट हो, न्यू ओल्ड ना हो, न्यू अपडेट हो, वो वाली उठानी है। ये देखें 9 सितंबर लास्ट अपडेट। तो यहाँ पे और यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ से आपको डाउनलोड डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो मैंने डाउनलोड की हुई है और नोशन फाइल में ऐड की हुई है। आपको चाहिए होगा तो मैं उसके नीचे रख दूंगा, कमेंट्स के नीचे। ये फाइल आपने उठा लेनी है। ठीक है, यूट्यूब के। तो अभी वापसी हम अपनी होस्टिंग में चलते हैं और वहां पे जाकर क्लिक करते हैं और अपने एडमिन पैनल को ऑन करते हैं। ये देखिए ये वही बता रहा है। ठीक है, इसको आप जस्ट प्रैक्टिकल के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। फनल फॉर वन, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एडमन। ठीक है, और फिलहाल मैं इसका एडमन 1 2 3 रख रहा हूँ कोड। ठीक है, और यहाँ से मैं कंफर्म करूँगा और यहाँ से मैं अपनी जीमेल को कंफर्म करूँगा और इंस्टॉल कर दूंगा। यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं लॉगिन करके, सॉरी, यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर लूँगा और जो मेरा एडमिन पासवर्ड था मैं वो यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल होके आ गया है। ठीक है, और ये देखें सर्च इंजन का भी ये बता रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आप आएंगे, सबसे पहले आपका डैशबोर्ड आ रहा होता है। ठीक है,
दूसरा डैशबोर्ड में क्या आ रहा है आपका, होम आ रहा है। ये आपका क्या आइकन है ऊपर, इसके ऊपर वर्डप्रेस का, जहां आपको वर्डप्रेस की सारी डिटेल्स शो हो रही थी। और यहाँ से आप क्लिक करेंगे विजिट साइट, तो आपकी साइट कुछ इस तरह विजिट होगी, क्योंकि अभी इसमें थीम नहीं है, जस्ट इसमें एक पेज ऐड है। यहाँ पे आपका रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आपकी जितनी भी चीजें होंगी, जो आपकी चीजें होंगी यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम होम में आते हैं। फिर हमारा दूसरा अपडेट है, ये आपका अपडेट का कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये अपडेट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पोस्ट का आ जाता है, ये हमारा अपडेट का कॉलम आ रहा है। उसके बाद हमारा पोस्ट का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पोस्ट का आ जाता है। उसके बाद हमारा, ठीक है, पोस्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारा पोस्ट का आ जाता है। हमारी जितनी भी पोस्ट होंगी यहाँ पे शो हो रही होंगी कुछ इस तरह। जैसे हम व्यू करेंगे तो हमारी पोस्ट इस तरह शो हो जाएगी, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। क्लियर, ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मीडिया में आएंगे। ये देखिए ऐड पोस्ट, पोस्ट भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी कैटेगरीज आ जाती है आपके, यहाँ से आप अपनी पोस्ट को बना सकते हैं। जब हम अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो मैं आपको पोस्ट बनाना सिखाऊंगा, जस्ट अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो कैटेगरीज आ रही है, फिर आपके टैग्स आ रहे हैं, फिर आपका मीडिया आ रहा है। मीडिया क्या है आपका, जिसके अंदर आपकी पिक्चर्स वगैरह और वीडियोस वगैरह पड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, पेज आ रहा है। ठीक है, पेजेस आ रहे हैं, जितने पेजेस होंगे आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर न्यू बनाना है तो ऐड पेज ये आ रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। कमेंट्स का आपको पता है, जितने भी कमेंट्स होंगे यहाँ पे आपके शो होंगे। उसके बाद अपीयरेंस में आते हैं, यहाँ आपकी सारी थीम्स वगैरह आ रही होती हैं। यहाँ आप अपनी थीम्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जो जो इंस्टॉल है वो आ रही हैं, वो वाली थीम हमें शो होंगी। ठीक है, यहाँ से आपका थीम एडिटर ऑन हो जाता है, जो आप अपनी थीम को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे प्लगइन्स आ जाती हैं। प्लगइन्स क्या है, देखें हर जैसे आपके मोबाइल में ऐप स्टोर है, और उसी तरह शॉपिफाई में ऐप स्टोर है, और वर्डप्रेस में भी आपका ऐप स्टोर है। तो ये आपकी प्लगइन्स क्या होती हैं, आपकी ऐप्स होती हैं। ये आपकी ऐप्स हैं जो आप इसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपका यूज़र आ रहा है। यूज़र क्या होता है, जैसे आप किसी दूसरे यूज़र को असेस देना चाह रहे हैं, तो वहाँ यहाँ से आप उसको ऐड कर लेंगे, यानी उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाह रहे हैं या अपना वर्कर बनाना चाह रहे हैं, उसको यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट आपकी प्रोफाइल आ जाती है। प्रोफाइल क्या होती है आपकी, प्रोफाइल ये में ये डाटा आ रहा होता है, जो जो आपका होता है यहाँ पे एडमिन यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ इसके अंदर आपका शो हो रहा होता है। ये प्रोफाइल हम बनाना आपको सिखाएंगे, जो अभी हमने क्रिएट की थी, जहाँ हमने एडमिन लिखा था और एडमिन पासवर्ड लिखा था और जीमेल आईडी लिखी थी शुरू में। दूसरा आपके टूल्स आ रहे हैं। टूल्स में आपके क्या चीज़ें आ रही होती हैं आपकी, देखें इंपोर्ट आ रहा है, एक्सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग को इंस्टॉल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और चीज़ों को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने कॉन्टेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साइट की हेल्थ आ रही है, जो आपकी साइट की हेल्थ होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे आपकी साइट की हेल्थ को इम्प्रूव होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, ये सारा कुछ आपने देख लेना है। उसके बाद आपकी सेटिंग्स आ रही हैं। सेटिंग्स के अंदर एक एक चीज़ आपकी आ रही है। पहले राइट आ रहा है, जनरल सेटिंग आ रही है, नाम क्या रखना है, टैक्स क्या रखना है, साइट आइकन क्या होता है। अब साइट आइकन ये जैसे होस्टिंगर एच छोटा सा लिखा हुआ आइकन है, वर्डप्रेस का लिखा हुआ आइकन है। ये जो ऊपर ऊपर छोटे छोटे आ रहे हैं, ये साइट आइकन्स हैं आपके। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ आपका साइट का यूआरएल आ रहा है, जो आपकी साइट का यूआरएल है। और यहाँ पे आपका टाइम डेट वगैरह आ रहा है। ये रीड वही है आपकी पोस्ट की, जो आप बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे और अपना ईमेल सर्वर यहाँ पे ऐड करेंगे। रीडिंग में आते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपका पेज कौन सा। जब हम थीम को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे पेजेस वगैरह मैं समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मज़ीद चीज़ों को मीडिया वगैरह आ जाता है, और ये हम जब थीम इंस्टॉल करेंगे उस टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम कहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले हम आते हैं
थीम में और यहाँ से आकर एक न्यू थीम को इंस्टॉल करते हैं। अब थीम को इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पे आप ओपन करेंगे नोशन को, और नोशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थीम मिल जाएगी, उस थीम को आप डाउनलोड कर लेंगे। वैसे ही आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है, इसका डाउनलोड लिंक आया हुआ है, ठीक है। मैंने डाउनलोड की हुई है, मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ से थीम को आके अपलोड कर दूंगा। डाउनलोड्स में पड़ी है, हम यहाँ पे आएंगे और न्यू थीम में आएंगे, अपलोड थीम में आएंगे, ठीक है, अपलोड थीम में चूज फाइल, और यहाँ पे हम आएंगे डाउनलोड्स में, ये मेरी थीम है, मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको एक्टिव कर दूंगा। लेकिन एक्टिव करने से पहले आपने एक दफ़ा इसका लाइव प्रीव्यू देख लेना है, कहीं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपके सर्वर को तंग करे। तो आपका ये अगर इस तरह ऑन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने यहाँ से इसको एक्टिव कर लेना, ठीक है। अब वो आपको कह रहा है कि इसकी प्लगइन इंस्टॉल करें, ये देखें, ठीक है। प्लगइन क्यों इंस्टॉल करेंगे, ताकि ये थीम प्रॉपर वर्क कर सके। तो हम यहाँ पे प्लगइन्स के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल करके, ठीक है, और यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। ये आपकी इंस्टॉल होके आ गई हैं। हम यहाँ से बैक करते हैं, रिटर्न जाते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ऑल को, और यहाँ से एक्टिव कर देंगे, ठीक है। ऑल को सेलेक्ट करके एक्टिव कर देते हैं। तो हमारी ये प्लगइन एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। एक्टिव होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे अपनी साइट को। देखिए हमारी थीम, देखते हैं कि एक्टिव हुई है या नहीं हुई, ठीक है। देखिए हमारी थीम पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। हम यहाँ से स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप और स्किप, ठीक है। तो यहाँ से हम वापसी चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे एडमिन से आपने क्लिक करके वापसी चल पड़ना है, क्योंकि ये एलिमेंटर में ओपन करना चाह रहे हैं। तो हम एलिमेंटर में नहीं जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी थीम का डेमो कॉन्टेंट को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हम मैक्स रिसर्च में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने डेमो इंपोर्ट में आएंगे। डेमो इंपोर्ट क्या होता है, देखिए थीम का डिज़ाइन जो अभी मैंने आपको दिखाया था, थीम का डिज़ाइन, जैसे अभी हमने थीम का डिज़ाइन चेक किया था, मैंने आपको चेक करवाया था, तो वो आपका थीम का डिज़ाइन होता है जो आपका शो हो रहा होता है। जैसे ये थीम का डिज़ाइन है, ये आपका शो हो रहा है कंप्लीट, ठीक है। जो आपका डेमो होगा वो आपका शो हो रहा होगा, क्लियर। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, लाइव प्रीव्यू करता हूँ। तो ये आपका जो डेमो है ये सारा उसी के अंदर आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, वापसी चलते हैं और यहाँ से आके डेमो को इंपोर्ट करते हैं। जब तक डेमो इंपोर्ट होता है मैं आपको थोड़ा सा मजीद चीज़ों में समझा देता हूँ। ये देखें, इसके 3 टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन और सोशल मीडिया। तो इसमें मुझे जो अच्छा लगा है वो सोशल मीडिया लगा है। कि उसमें अच्छा क्यों लगा है कि उसके अंदर हम लीड्स भी ले सकते हैं, ये देखें, डाटा शुरू में ही ले सकते हैं। और इसका डिज़ाइन भी एक मुझे अच्छा लगा है, उसके अंदर हम अपनी अलग अलग कैटेगरीज को और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, और रिव्यूज़ को भी ऐड, हम ये पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, एक-एक चीज़ इसकी एसईओ करेंगे, एक-एक चीज़ को हम लेके प्रॉपर चलेंगे। ठीक है, क्लियर?
तो हम वापसी आते हैं और यहाँ पे आकर इसको देखते हैं कि ये देखिए हमारा डेमो इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ से विजिट साइट करते हैं तो देखते हैं हमारी, ये देखिए जो हमने विजिट साइट देखी थी, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमारा डाटा आता है या नहीं आता। हमारी वेबसाइट का कंप्लीट डाटा आना शुरू हो गया। वेबसाइट जैसे ही कंप्लीट लोड होगी हमें शो हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी कंप्लीट वेबसाइट हमें शो हो गई है। तो हम यहाँ से जो हमने सेलेक्ट करना था वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी नेट की वजह से थोड़ा सा स्लो आ रहा है, ये देखिए पहले फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेती है वैसे भी ये। ठीक है, क्लियर। ओके। ओके, तो ये हमारा आ गया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें इसमें बता दूं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना और एक टीम्स बनानी है। ठीक है, टीम्स क्रिएट कर सकते हैं, इसमें क्रिएट फ्री प्लान प्रो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपनी टीम का नाम रखेंगे डिजिटल मार्केटिंग टीम। ठीक है, और रेडी है तो यहाँ से आप 1 डाल दें। ठीक है, और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दें, एजेंसी 5%। ठीक है, यहाँ से आप अपना लोगो ऐड कर देंगे, जो आपका लोगो होगा। ठीक है, और यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। जो आपका फ़ोन नंबर होगा यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, जो आपकी कंट्री होगी यहाँ से आप अपनी कंट्री को ऐड करेंगे। ठीक है, और जो आपकी स्टेट होगी वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट होगी उसको आप ऐड कर देंगे। मैं अपनी वेबसाइट को ऐड कर देता हूँ। ये क्यों ज़रूरी है मैं अब आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप एक टीम में काम करेंगे, जो जो प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताएंगे, मैं आपको सॉल्व करता जाऊंगा। आपने यहाँ पे, मैं अपनी ईमेल दे रहा हूँ आपको, जिसको आपने इनवाइट करना है उसकी ईमेल देनी है। ठीक है, मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ और 10% को एट अ टाइम मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ 1% को, और यहाँ से उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा हूँ। आपने टीम मेंबर बनाना है। ठीक है, और यहाँ से आपका ये बन जाएगा। क्लियर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं मज़ीद वर्डप्रेस को कैसे हम फाइनल कर सकते हैं।